you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त. Guys, I am back with another video और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक लग्जरियस गाड़ी का. तो आज मैं रिव्यू करूँगी टोयोटा कैमरी का. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास है इस कार में. गाइज, ये है इंडिया की वन ऑफ द लग्जरियस कार्स जिसको कि हम टोयोटा कैमरी के नाम से जानते हैं. बहुत ही गजब और शानदार लुक यहाँ पर, मतलब कि दिल आ गया इस गाड़ी पे. खैर चलिए शुरू करते हैं. स्टार्ट करेंगे सेंटर के साथ. तो यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिश के साथ. यहाँ पर आपको ब्लू एक्सेंट का वर्क देखने को मिल जाएगा विच रिफ्लेक्ट्स हाइब्रिड एलिमेंट. यहाँ पर कुछ आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिल जाएगी और उसके साथ अगर मैं यहाँ पर आऊं तो यहाँ पर आपको एलईडी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ एलईडी डीआरएल्स. उसके नीचे अगर यहाँ आकर देखूं तो यहाँ पर आपको एलईडी में फॉग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है और यहाँ पर आपको सी शेप्ड एलिमेंट भी देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिशिंग के साथ. तो ये है इसकी ग्रिल की लुक जिसका पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है और अगर आप ओवरऑल लुक देखोगे फ्रंट फेशिया की तो बिल्कुल ही मस्त. तो चलिए अब हमने देख लिया फ्रंट फेशिया को, अब देख लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल को. तो ये है कैमरी की साइड लुक जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग लग रही है. तो स्टार्ट करते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन. अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 160 mm और अगर मैं इसके दोनों व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको दोनों व्हील्स में इनफैक्ट 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है. इधर आकर देखें तो यहाँ पर आपको डुअल टोन मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स का ऑप्शन दिया गया है और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूं तो वो है 18 इंचेस और ये ब्रिजस्टोन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं. अगर मैं इसके स्टैंडर्ड साइज की बात करूं तो वो है 235/45 R18. ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. अगेन यहाँ पर ब्लू कलर का वर्क किया गया है. अगर मैं इसके ORVM को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM का ऑप्शन दिया गया है. यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVM ही देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको छोटे से इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी की गई है. इसके साथ यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिया गया है. अगर मैं इसके डोर हैंडल्स को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्रोम में ही डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर भी क्रोम लाइनिंग की फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जो कि कुछ इस तरह से दी गई है. अगर मैं बी पिलर की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट दी गई. अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो वो है 50 लीटर्स. तो ये है कार की साइड लुक, क्या बात है. तो चलिए अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को. ये है कैमरी की रियर लुक, बहुत ही शानदार लग रही है. तो स्टार्ट करते हैं इसके एलिमेंट्स के साथ. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के देखने को मिल जाएंगे. उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको ये है स्किड प्लेट की लुक और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट टिप देखने को मिल जाएगी. और अगर मैं इसके टेल लाइट की बात करूं तो यहाँ पर आपको एलईडी में ही टेल लाइट प्रोवाइड कराई गई है. यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाएगा अगेन ब्लू एक्सेंट के साथ और यहाँ पर आपको कैमरी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी क्रोम एक्सेंट के साथ. ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको डिफॉगर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया गया है. एक चीज मैं आपको और यहाँ पर दिखा देती हूँ. तो रियर में आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. तो यहाँ पर दिया गया है रियर का कैमरा और साथ में यहाँ पर आपको 2 लैंप्स का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है. तो चलिए अब खोलते हैं और चेक कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस को. तो ये था इसका बूट. अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 524 लीटर की स्पेस देखने को मिल जाएगी और यहाँ आपको रियर सीट से भी एक्सेसिबिलिटी दी गई है तो वहां से आप एक्सेस कर पाओगे. और उसके साथ अगर मैं इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको नीचे बैटरी देखने को मिल जाएगी. अगर इसके स्पेयर व्हील की बात करूं तो यहाँ पर आपको सेम साइज में एलॉय व्हील्स में ही स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा. तो ये है इसकी कंप्लीट बूट की लुक. अब बात कर लेते हैं इसकी इंजन की. तो इसका इंजन 4 सिलेंडर 2.5 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो कि 178 bhp की पावर एंड 221 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. अगर मैं इसके मोटर ऑप्शन की बात करूं तो वो 218 bhp पावर एंड 221 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. ये ऑटोमेटिक CVT ऑप्शन के साथ आता है. और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 23 kmph जो कि कंपनी क्लेम कर रही है. बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की. तो अगर मैं इसकी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने स्कोर करी है 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग. इसके अलावा इसमें
इसमें आपको ABS विद EBD, ESP, TPMS, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हमने एक्सटीरियर कवर कर लिया, अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। तो स्टार्ट करेंगे फ्रंट साइड गेट के साथ। तो खोल लेते हैं गेट को। तो यहाँ पर आपको डुअल कॉम्बिनेशन के साथ फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ब्लैक हार्ड मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी डोर हैंडल की बात करूं तो अगेन ये सिल्वर एक्सेंट में प्रोवाइड कराए गए हैं। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको सीट मेमोरी का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM का कंट्रोल, लॉक अनलॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और विंडो कंट्रोल के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच ही देखने को मिलेगा बीच कलर की फिनिशिंग के साथ। और नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसके स्पीकर सिस्टम की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको 9 स्पीकर्स मिल जाएंगे जो कि JBL के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं ड्राइवर साइड सीट को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 10 वे एडजस्टेबल ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। तो ये है अंदर की फ्रंट केबिन की लुक। अब चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 by 1। सबसे पहले इसकी सीट्स को आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको लेदर की अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी बीच कलर की फिनिशिंग के साथ, बहुत ही अच्छी लग रही है। और अगर मैं इसके हेडरेस्ट की बात करूँ तो दोनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। इधर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा जो कि पीछे की सीट्स में भी प्रोवाइड कराया गया है और फ्रंट साइड के राइट साइड भी प्रोवाइड करा दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो यहाँ पर आपको AC वेंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको अगेन ब्लैक हार्ड मटेरियल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको वुडन फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट का वर्क किया गया है और यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइट देखने को मिल जाएगी, बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा बीच कलर की फिनिशिंग के साथ। अब देख लेते हैं इसके ग्लोब बॉक्स को खोल के। तो ये है इसकी स्पेस जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसको बंद कर देते हैं। अब अंदर आपको फर्स्ट एड किट भी रखी हुई है। सेंटर की तरफ आओ तो ये है इस गाड़ी का अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट प्रोवाइड करा दिया गया है। इट विल वर्क विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और इसके साथ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे इन्फॉर्मेशन का दिया गया है तो यहाँ पर आपको बैटरी, इंजन और अदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी यहाँ पर फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि आप इवैल्यूएट कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सेंटर में हजार्ड का बटन दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पर आपको 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि ये ड्राइवर साइड सीट, को ड्राइवर साइड सीट और रियर सीट के लिए आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने अब इसको देख लिया है। तो इसके नीचे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आऊं तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाएगी। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव एंड स्पॉट मोड। यहाँ की तरफ देखूं तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है और यहाँ पर आपको पूरी वुडन फिनिश देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही एलिगेंट लग रही है। उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रे टोन में फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इधर की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे, इको, नॉर्मल एंड स्पॉट और उसके साथ EV का मोड और होल्ड का बटन भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बड़ा सा एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि एक कंफर्ट फैक्टर डेफिनेटली ड्राइव कर रहा है। खोल के दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, मजेदार। इधर की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, साथ में कॉलिंग के कंट्रोल। सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाएगा और इस साइड यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इधर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में पैडल शिफ्टर का ऑप्शन, यहाँ पर भी पैडल शिफ्टर का ऑप्शन, यहाँ पर आपको वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेंटर में दिखाऊं तो ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्या बात है। तो बीच में आपको MID का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा
एंड लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होगे अभी पी का सिंबल दिख रहा होगा क्योंकि गाड़ी अभी पार्किंग मोड में लगी हुई है। राइट हैंड साइड में जाऊं तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको क्लॉक का भी फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप टाइम देख पा रहे होगे। इधर की तरफ आओ, यहाँ पर आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, पीछे आपको बूट ओपन करने के लिए और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके नीचे जाऊं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, तो इसको ओपन करके दिखा देती हूँ मैं आपको। इसके नीचे यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है और क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको 2 पैडल्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको लैंप देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, जो कि एलईडी में ही प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया गया है। सेंटर में आऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये लाइट ओपन करके मैं दिखाती हूँ, तो यहाँ से आपकी लाइट ऑन हो चुकी है बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड की भी अब यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है, बहुत ही मस्त। उसके साथ यहाँ पर आपको टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। तो इस कार में आपको सनरूफ भी प्रोवाइड कराई गई है, तो उससे रिलेटेड स्विचेस यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आपको दिखाते हैं खोल के। तो ये अब आपका हो गया ओपन, अब कर देते हैं इसको क्लोज। बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा, विच इज गुड। चलिए अब पीछे की सीट्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आपको फ्रंट डोर में पडल लैंप का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया गया है, तो अच्छा फीचर यहाँ पर। तो ये है आपका रियर डोर, सेम फिनिशिंग आगे वाली। यहाँ पर भी आपको पडल लैंप का ऑप्शन दे दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको सनशेड का भी ऑप्शन दिया गया है, विच इज गुड। इसके अलावा यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये है पीछे की रियर सीट्स, बहुत ही मस्त लुक के साथ। तो चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं इसके कंफर्ट को। ये है पीछे की रियर सीट्स, तो यहाँ पर आपको तीनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और अगर पीछे 2 लोग ही बैठ रहे हैं तो इसको आप ओपन कर सकते हो। तो अब आपका ये क्रिएट हो चुका है आर्म रेस्ट, और उसके साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर आपको टच ऑपरेबल कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से ही आप सीट की रिक्लाइनिंग एंगल को चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग एंगल आपका चेंज हो रहा है। तो क्या फीचर यहाँ पर प्रोवाइड कराया है गाड़ी ने। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड सीट के लिए, ये हो गया आपका राइट हैंड सीट के लिए। यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो एसी का, तो उसका भी फीचर दिया गया है। उसके साथ आपको कुछ और एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए एंड एटसेट्रा। अगर मैं पीछे की सीट्स की बात करूं तो एक सोफे जैसा कंफर्ट आ रहा है, लग रहा है कि घर पे ही बैठे हैं और बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग एंड सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन प्राइस 50 लाख से ऊपर है, तो ये कंफर्ट आई थिंक मिलने भी चाहिए। तो आपको यहाँ पर काफी सारे कंफर्ट फीचर्स प्रोवाइड कराए गए। यहाँ पर भी आपको एक फीचर प्रोवाइड कराया गया कंफर्ट का, तो यहाँ पर आप प्रेस करके आप पीछे से ही आगे की सीट को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने इसको प्रेस किया तो ये देखो आप पूरा रिक्लाइन हो चुका है पीछे, वापस वहीं। तो बहुत ही मस्त फीचर्स के साथ यहाँ पर आगे वाली सीट को रिक्लाइन करके आगे पुश कर सकते हो और यहाँ से आप इसको पीछे कर सकते हो। पीछे यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है और उसके अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर आपको 2 यूएसबी के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसके नी रूम या लेग स्पेस की बात करूं तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है कार में बैठ के, और अंडर थाई सपोर्ट तो इसका बिल्कुल ही मस्त है। मैंने जैसे पहले ही बोला, काफी कंफर्टेबल, सॉफ्ट एंड कुशन्ड सपोर्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर में आपको 2 लाइट्स देखने को मिल जाएगी एलईडी ऑप्शन के साथ, छोटी छोटी सी प्यारी सी। तो इसको मैं आपको बंद करके दिखा देती हूँ, बहुत ही मस्त लग रही है ना। तो यहाँ पर आपको सनरूफ के साथ ये है आपकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक। क्या प्रीमियम लग रही है, क्या बात है।
तो गाइज ये है इसकी की, पीछे आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि कवर्ड है, और यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी स्मार्ट की यहाँ पर प्रोवाइड कराई है कंपनी ने। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 46,17,000 रुपए, और अगर मैं इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो ये आपको कॉस्ट करेगी 53,25,000 रुपए दिल्ली में। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।